धर्म से हमारी प्रकृति हटती है तो हम यही नहीं जानते कि सही क्या और गलत क्या। इसी द्विधा में रहते हैं कि सही क्या गलत क्या। जैसे पाश्चिमात्य देशों में लोग हैं, उनको यही नहीं पता है कि सफ़ेद क्या और काला क्या। ऐसे लोगों को यही कहा जाता है कि सिर्फ अहंकार के बूते पे जो आदमी चलता है वो यही कहता है कि मुझे ये पसंद है, ये अच्छा है, मुझे ये पसंद है। और कौन है वो जो उसे पसंद है? वो तो तुम्हारा सिर्फ अहंकार। जब अहंकार खुश होता है तो आदमी कहता है मैं तो आज सुख पे हूँ। जिस दिन अहंकार दुखता है तो कहता है मैं दुख में। अहंकार के बूते पे रहने से मनुष्य इसी चक्कर में पड़ा रहता है, पल में तोला पल में वास। लेकिन जब आप अपने आत्मा पर आ जाते हैं, आत्मा सत्य स्वरूप तो है ही, लेकिन ये आनंद स्वरूप, यही आनंददायक। और आनंद किसी से नहीं प्राप्त। अगर कोई कहे कि मेरे पति अच्छे नहीं हैं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं, मेरे बाप अच्छे नहीं, मेरी माँ अच्छी नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ, या समाज के कारण मैं दुखी हूँ, तो जान लेना चाहिए इसलिए आप दुखी नहीं हैं। आपने वो स्रोत पाया नहीं जिससे कि आनंद मिलता है, वो है आपका आत्मा जो आप ही के अंदर निहित है। इस आत्मा को प्राप्त करना चाहिए जिसके अंदर सुख दुख की द्विधाएं नहीं, जो सिर्फ निरानंद है। उस निरानंद को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि सुख दुख के झमेले में पड़ करके मनुष्य कभी सुख में कभी दुख में चलता है। वो अविनाशी चीज़ नहीं है, एक बार इसका विनाश होता है कभी उसका विनाश होता है। इसलिए मनुष्य को आत्मा का जो स्वरूप आनंद है उसे प्राप्त होना चाहिए। सत्य स्वरूप आनंद ऐसे हैं कि जिस वक्त आप आत्मा को प्राप्त होते हैं, आपके हाथ पर आप जान सकते हैं सत्य क्या है। समझ लीजिए आपसे कहा गया कि फलाने मंदिर में स्वयंभू देवता है, समझ लीजिए। अब किसी ने कह दिया तो हो सकता है किसी ला के वहाँ बिठा दियो कहे स्वयंभू आ गए। कैसे जानिएगा कि ये स्वयंभू? कैसे पहचानिएगा कि ये स्वयंभू? उसको पहचानने का तरीका यह है कि जब आप आत्मा से प्राप्त होते हैं तब आपके अंदर से चैतन्य की लहरियाँ, जिसे कि सौंदर्य लहरी करके आदि शंकराचार्य ने वर्णित किया है, आपके अंदर से बहने लगती और आप उसे जान सकते हैं कि ये असल है या नकल। एक बार हम लोग कश्मीर गए थे। कश्मीर में घूमते घूमते एक जगह बड़े ज़ोर के मुझे चैतन्य की लहरियाँ महसूस हुई। तो मैंने ड्राइवर से पूछा यहाँ कोई बड़ा पुराना मंदिर है किसी का? कहले नहीं, ये तो जंगल। मैंने कहा अच्छा चलो इस तरफ चलो। रास्ते से गुजरते गुजरते आगे गए तो कुछ गरीब मुसलमानों की झोपड़ियाँ ओपड़ियाँ दिखाई। तो उनसे पूछा भाई यहाँ कोई मंदिर वंदिर है? तो नहीं, कह ले यहाँ एक चीज़ है, हजरत बल। मैंने कहा अच्छा। मोहम्मद साहब का एक बाल वहाँ रखा हुआ था, 5 मील दूरी पर, उसको मैंने पढ़ा। अब ये मुसलमान भी नहीं जानते जो उसके लिए लड़ते। नमाज पूरा कुंडलिनी का जागरण है। मोहम्मद साहब का वर्णन अपने शास्त्रों में महामेधा करके। लेकिन ये मुसलमान क्या जाने और हिंदू क्या जाने, जब तक आत्मा को प्राप्त हम नहीं करेंगे तब ना हम न कृष्ण को जाने और ना ही हमने राम को जाना।